हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। सफ़ेद शर्ट में वो बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। सफ़ेद शर्ट में वो बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से he was looking so handsome in white shirt. He was looking so handsome in white shirt. लुकिंग का मतलब यहाँ पे दिखना, कैसा, हैंडसम। तो सफ़ेद शर्ट में वो बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। इट मीन्स ही वॉज लुकिंग। आप देख सकते हैं ये सेंटेंस पास्ट में है, जिस वजह से यहाँ पे वॉज यूज़ किया गया है। तो ही वॉज लुकिंग सो हैंडसम, किसमें? इन वाइट शर्ट, यानी कि सफ़ेद शर्ट में। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विथ दिस। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विथ दिस। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विथ दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा हुआ है, यानी कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है आई डू नॉट या फिर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हैव एनी प्रॉब्लम का मतलब कोई दिक्कत नहीं है। विद दिस यानी कि इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखें, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विथ दिस। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ यू कैन सी ओवर हियर इन दिस सेंटेंस, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई विल ब्रेक योर नेक। आई विल ब्रेक योर नेक। मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। इट मीन्स आई विल ब्रेक योर नेक। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। यस, इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, और मैं रोती रही, यानी कि मैं रोती रही। दो बार रिपीट हो गया है, आप इसको देख सकते हैं। और मैं रोती रही, तो इसके लिए हम कह सकते हैं एंड आई केप्ट क्राइंग। यानी कि आप देख सकते हैं कीप ट्राइंग, आपने सुना होगा एक वर्ड की प्रयास करते रहना, तो उसी से रिलेटेड, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट से है तो उस वजह से यहाँ पे कीप का केप्ट बना दिया गया है। तो और मैं रोती रही इट मीन्स एंड आई केप्ट क्राइंग। काफ़ी सिंपल सेंटेंस है, पास्ट में है, जिस वजह से कीप की वजह केप्ट लिखा गया है। बाकी क्राइंग तो आपको पता ही है, क्राइंग का मतलब रोना। तो और मैं रोती रही इट मीन्स एंड आई केप्ट क्राइंग। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। आज मेरे बॉस का फ़ोन आया। आज मेरे बॉस का फ़ोन आया। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई बॉस टुडे। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई बॉस टुडे। गॉट का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट यानी पाना, तो गॉट यानी पाया। तो क्या पाया? फ़ोन। तो इसका सेंस क्या निकल रहा है कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई बॉस टुडे। आज मेरे बॉस का फ़ोन आया। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई बॉस टुडे। तो ये काफ़ी सिंपल सेंटेंस है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, रिपोर्टिंग का समय तो सुबह 10 बजे था। रिपोर्टिंग का समय तो सुबह 10 बजे था, है ना? रिपोर्टिंग का समय तो सुबह 10 बजे था, है ना? सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से रिपोर्टिंग टाइम वॉज 10 AM। रिपोर्टिंग टाइम वॉज 10 AM, वॉज नॉट इट। ऐसा यहाँ पे कह के ये कहा जा रहा है कि, है ना? तो इट मीन्स रिपोर्टिंग का समय तो सुबह 10 बजे था ना, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं रिपोर्टिंग टाइम वॉज 10 AM, है ना? तो वॉज नॉट इट या वॉजेंट इट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस गाइस यू कैन सी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही तो रहने दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही तो रहने दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही तो रहने दो। इसके लिए हम कह सकते हैं आई एम नॉट गोइंग विथ यू। आई एम नॉट गोइंग विथ यू, सो लेट इट बी। लेट इट बी का मतलब रहने दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही तो रहने दो। आई एम नॉट गोइंग विथ यू, सो लेट इट बी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही, इट मीन्स आई एम नॉट गोइंग विथ यू, तो रहने दो, इट मीन्स सो लेट इट बी। लेट इट बी का मतलब ही होता है रहने दो या फिर जाने दो। तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही तो रहने दो, इसके लिए बोल सकते हैं आई एम नॉट गोइंग विथ यू, सो लेट इट बी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है फ़ोन पर बात करने से डरते हो। फ़ोन पर बात करने से डरते हो। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से स्केयर्ड। स्केयर्ड का मतलब डरना, तो स्केयर्ड टू टॉक ऑन द फोन। स्केयर्ड टू टॉक ऑन द फोन, इट मीन्स फ़ोन पर बात करने से डरते हो। फ़ोन पर बात करने से डरते हो। स्केयर्ड टू टॉक ऑन द फोन। फ़ोन पर बात करने से डरते हो। स्केयर्ड टू टॉक ऑन द फोन। ये भी काफ़ी सिंपल सेंटेंस है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। ज़्यादा मतलबी मत बनो। ज़्यादा
मतलबी मत बनो। तो इसके लिए हम कह सकते हैं डोंट बी सो मीन। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, हम इसका इस्तेमाल कर भी सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो ज़्यादा मतलबी मत बनो, इट मीन्स डोंट बी सो मीन, डोंट बी सो मीन, यानी कि ज़्यादा मतलबी मत बनो, डोंट बी सो मीन, ज़्यादा मतलबी मत बनो, डोंट बी सो मीन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। तुमने खुशी को यहाँ क्यों बुलाया, तुमने खुशी को यहाँ क्यों बुलाया। इस टाइप के सेंटेंस के लिए हम बोल सकते हैं वाई डिड यू कॉल खुशी हेयर, वाई डिड यू कॉल खुशी हेयर। इस टाइप के सेंटेंस को मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन भी किया है कि जब भी कभी हमने देखा है कि क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन में जब कभी क्या या क्यों करके स्टार्ट में ना बल्कि वो सेंटेंस के बीच में आए, तो हम WH यानी कि जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, व्हेन होगा, उसका इस्तेमाल हम स्टार्टिंग में करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो जैसा इसमें लिखा हुआ है कि तुमने खुशी को यहाँ क्यों बुलाया, क्यों यहाँ पे सेंटेंस के बीच में आया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे वाई को बाहर रखना पड़ेगा। तो तुमने खुशी को यहाँ क्यों बुलाया, इट मीन्स वाई। अब ये सेंटेंस पास्ट का है इसलिए हमने यहाँ पे डिड लगाया है। तो तुमने खुशी को यहाँ क्यों बुलाया, इट मीन्स वाई डिड यू कॉल खुशी हेयर। तो उसके बाद तो सिंपल ही है, तुमने खुशी को यहाँ क्यों बुलाया, वाई डिड यू कॉल खुशी हेयर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से दिस शुड नॉट बॉदर यू एट ऑल। बॉदर का मतलब दिक्कत या परेशानी, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इट मीन्स दिस शुड नॉट बॉदर यू एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इससे आपको कोई दिक्कत या बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए कह सकते हैं दिस शुड नॉट बॉदर यू एट ऑल। एट ऑल का मतलब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिस शुड नॉट बॉदर यू एट ऑल। आई होप कि आपको ये भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, तुम क्यों नहीं समझते कि मैं शादीशुदा हूँ, तुम क्यों नहीं समझते कि मैं शादीशुदा हूँ। इसके लिए हम बोल सकते हैं वाई डोंट यू अंडरस्टैंड आई एम मैरिड, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड आई एम मैरिड। तुम क्यों नहीं समझते, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम क्यों नहीं समझते, यानी कि वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंटेंस यहाँ तक के लिए प्रेजेंट में है, यानी ये सेंटेंस ही वैसे पूरा प्रेजेंट में है। तो तुम क्यों नहीं समझते, इट मीन्स वाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं समझते क्या कि मैं शादीशुदा हूँ, कि आई एम मैरिड। तो तुम क्यों नहीं समझते कि मैं शादीशुदा हूँ, इट मीन्स वाई डोंट यू अंडरस्टैंड आई एम मैरिड। काफ़ी सिंपल सेंटेंस है, आपने मूवीज़ में काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सुना होगा, ये कई बार ऐसा बोलने और सुनने को मिलता रहता है उसमें। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। 30 तो बहुत कम है, 30 तो बहुत कम है, सुबह से एक भी नहीं बिका है, यानी 30 रुपये की बात हो रही है। तो 30 यानी 30 तो बहुत कम है, सुबह से एक भी नहीं बिका। इसके लिए हम बोल सकते हैं 30 यानी 30 इज़ टू लेस, टू लेस, टू यहाँ पे आप देख सकते हैं TOO लगाकर हम ये बताते हैं कि कोई चीज़ टू लेस। अब यहाँ पे लेस की जगह अगर मोर लिखते हैं तो हम बताते बहुत ज़्यादा, तो टू लेस यानी कम है, तो हमने लगा दिया टू लेस। तो 30 इज़ टू लेस। There has not been a sale since morning, there has not been a sale since morning। सुबह से एक भी नहीं बिका, यानी कि there has not been a sale since morning। सुबह से आपने देखा यहाँ पे मॉर्निंग के पहले since का इस्तेमाल करते हैं, वो आपने टेंस में पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसके लिए कमेंट करिएगा, हम ट्राई करेंगे कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की टेंस के बारे में। फिलहाल सुबह से एक भी नहीं बिका, इट मीन्स देयर हैज़ नॉट बीन अ सेल सिंस मॉर्निंग। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, हमने उन पर दबाव नहीं डाला, हमने उन पर दबाव नहीं डाला, इट मीन्स वी डिड नॉट फोर्स हिम, वी डिड नॉट फोर्स हिम। हमने उन पर दबाव नहीं डाला, इट मीन्स वी डिड नॉट फोर्स हिम। काफ़ी सिंपल सेंटेंस है, एक बार आप फिर से देखें, हमने उन पर दबाव नहीं डाला यानी कि ये पास्ट को शो कर रहा है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि वी डिड नॉट आपको पता है ये पास्ट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं अपन, तो हमने उन पर दबाव नहीं डाला, इट मीन्स वी डिड नॉट फोर्स हिम। सो गाइस ये थे आज के सबटाइटल्स। मुझे उम्मीद है कि इन सबटाइटल से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप हमारी इस सीरीज़ से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो मुझे इस बात के लिए बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि आपको यहाँ से कोई सीखने की चीज़ें नहीं मिल रही होगी, और अगर आपको ये बेनिफिट लगता है तो प्लीज़ आप ट्राई करें कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएँ। अगर अभी नहीं जुड़े हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसके अलावा आप अपना कमेंट ज़रूर करिए कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
तो अब चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिए और जिस चीज़ में भी लगे हैं मन लगा के उसको अच्छे से काम करिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप पॉजिटिव थॉट के साथ उस चीज़ में लगे रहते हैं 100%, तो डेफ़िनेटली आपको सफलता मिलती है। तो इसी विचार के साथ आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे और आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। टिल देन टेक केयर एंड धन्यवाद।